Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 5 Algebra of Matrix from the Elements of Business Mathematics books of BCom first semester. Let's start. Firstly, we must understand the meaning of matrix. Matrix means a set of number arranged in row and column so as to form a rectangular array. देखो इसमें क्या बोला, एक सेट है किसका, रोज एंड कॉलम का, और जिससे हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे बनेगा। ऐसा भी नहीं है कितनी रो है कितनी कॉलम है हमारे पास, वो सब जो होंगे एक रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर विल बी सेम। जैसे हमारे पास ये दिया है इन्होंने, बुक्स है, ए पर्सन के पास 8 बुक्स और 5 पेन्स है, फिर बी नेम के पर्सन के पास 6 बुक्स और 7 पेन्स है, सी के पास है 4 और 10। इसको हमने अरेंज कर दिया एक, ठीक है, एक टेबल बना दी, और टेबल में दैट इज़ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का साइन होगा हमारा, ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स का साइन। अब मैट्रिक्स में ये रो और कॉलम कौन सी होती है, जो रो होंगी ना डियर स्टूडेंट, वो कौन सी होंगी हमारी, हमें भी पता है, ये वाली कौन सी, ये है रो, ठीक है, और दीज आर कॉलम्स। अब हमारे पास फर्स्ट रो है 8 और 5, ये सेकेंड रो है R2 6 और 7, और सी वाली R3 है 4 और 10। ऐसे ही ये कॉलम 1 देन कॉलम 2। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी दिस विल बी द रोज, और वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। नाउ जैसे दीज आर द, अब आपके पास देखेंगे हमने इसमें शो किया है ये मैट्रिक्स का साइन, और इसके अंदर जो होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, देखो इसके जो एलिमेंट्स है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए आई जे मीन्स आई जो होगा रो और जे जो होगा कॉलम। जैसे ये है हमारे पास ए आई जे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर ये क्या है हमारे पास 5 कॉलम, तो हमारे पास ये रो 1 है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसकी रो 1 1 1 बन गया, और ये रो 1 है लेकिन कॉलम नंबर कौन सा है 2, तो इसलिए क्या बन गया A12 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही हमारे पास दिस इज रो 2, तो 2 रो 2 1 6 बन गया हमारे पास, और 2 2 7। ऐसे ही हमारे पास है रो 3 है, तो पहले हमेशा ही रो को ही देखना है, 3 1 दिस इज 4 एंड 3 2 दिस इज 10। अब हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर होगा m इंटू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, उससे हमारा ऑर्डर निकलता है। अब आपके पास जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है 3 2 5 3 7 9, इसमें कितनी रोज है, रो है इसमें 2 1 2, और कॉलम्स कितने हैं इसमें 3 1 2 3। तो पहले रो लिखना है, m मीन्स नंबर ऑफ रोज और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या बन गया हमारा 2 इंटू 3 6। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये बीकॉम में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ही 18 मार्क्स में। अब आपके पास है रो मैट्रिसेस, अब 16 का हो गया है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें क्या होगी हमारी ओनली 1 रो होगी, जैसे 6 5 9, हमें कॉलम से कोई लेना देना, चाहे इसमें कितने ही कॉलम्स है 1 2 3 कॉलम्स है, रो हमारी क्या होनी चाहिए ओनली 1, जैसे 1 2 3 5 9, चाहे हमारे कॉलम कितने भी हो, रोज ओनली 1 होगी, तो रो मैट्रिक्स। नाउ कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें केवल 1 कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, लाइक 6 5 9, ठीक है। कॉलम 1 है जबकि रो तो इसमें 3 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। नाउ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ज़रूरी नहीं है रो कॉलम के इक्वल हो, तो रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, लाइक दिस
258629 लिया हमने, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 2, और इसका जो कॉलम है क्या है 3, ये इक्वल नहीं है, दीज आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या है, जो रोज होंगी वो कॉलम के इक्वल होंगी, रो में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है ना, ऐसे ही इसमें क्या होगा, जैसे 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, अगर रोज और कॉलम इक्वल है दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ द डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेक्टेंगल, तो आप इसमें क्या करोगे, दीज आर द डायगनल्स, है ना, ये आपके डायगनल्स है। बट इसमें जो हम कर रहे हैं मैथ्स में, हाँ, और डायगनल में आपने ध्यान देना है, डायगनल मैट्रिसेस में फर्स्ट कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ज़ीरो होंगे, और डायगनल एलिमेंट आपका कुछ भी हो जाएगा, जैसे 317। अगर मान लो मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, आप डायगनल बना लेंगे जैसे 1 2 9 कुछ भी बना लिया, और बाकी जितने भी हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, आपके ज़ीरो, सिर्फ वन डायगनल ओनली। ठीक है, इसमें स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स ही है, सेम इस तरह से, बट बस उसका जो डायगनल होगा उसमें क्या होगा, वो सेम होगा, सेम एलिमेंट होंगे, जैसे 2 2 2 5 5 5 9 9 9 8 8 8 कुछ भी ले सकते हैं हम, बट ऑल विल बी द सेम, in which all diagonal elements are same and non diagonal elements are zero, लेकिन कंडीशन नॉन डायगनल एलिमेंट की जीरो ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट से ही हमें समझ में आ रहा है 1, ठीक है, तो 1 हो गया, जिसमें हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका 1, और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स विल बी 0, उसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको आई से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आई से। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप होते हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर का मीनिंग हमें पता चल रहा है कि अपर मैट्रिक्स में जिसके जो प्रिंसिपल डायगनल होता है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हो, ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं। नॉन डायगनल मतलब 0 ना हो, ऊपर वाला 0 नहीं होगा, नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल डायगनल है, ठीक है, इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल, ये 0 बनेगा हमारा, तीनों के तीनों क्या होंगे 0 अपर वाले में। लेकिन जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा, लोअर वाले पार्ट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, लाइक दिस, इसमें ये, लेकिन जो ऊपर है हमारे पास, इसमें ऊपर एक ट्रायंगुलर बनेगा 0 मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, एक ट्रायंगल बनेगा, इन विच ऑल एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगनल आर 0, वो 0 है, वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, सो हमने इसका नेम दिया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें पजल नहीं होना, कई बार पजल हो जाते हैं, जो अपर है, अपर वाले में बिलो वाली 0 होती हैं और बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और लेकिन लोअर वाले में अबव वाला 0 होगा और बाकी कोई भी एलिमेंट। नाउ द जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स विल बी 0, चाहे ये डिपेंड, ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, चाहे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्केलर है, स्केलर में तो ऑलरेडी सेम होते हैं सभी, इसमें जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, 0 होंगी सारी की सारी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। अब 12 एलिमेंट्स है, ठीक है, 12 एलिमेंट्स, जैसे 12 का मीनिंग क्या है, हमने इसमें जो बनाया वो बन रहा है हमारा 12, मल्टीप्लाई करके 12 बन रहा है, वो कैसे हो सकता है, हो सकता है 1 इंटू 12 हो, उसमें 1 रो और 12 कॉलम हो, या हो सकता है 2 रो 6 कॉलम हो, 3 रो 4 कॉलम्स हो,
4 रो 3 कॉलम्स हो, 6 और 2 कॉलम्स हो, 12 और 1 कॉलम हो। ये क्या बनेंगे कि किसकी मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ रहा है और 1 से शुरू करते जाना है आपने। नाउ कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स which diagonal elements are given by aij is equal to I plus 2j। देखो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स देखनी है, किसकी बनानी है, 2 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है आपको। 2 into 3 की मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है, 2 into 3 m into n, 2 रो 3 कॉलम। तो 2 रो कैसे, हमने 2 रो बना ली और 3 कॉलम्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये उसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने 2 रो बनाई, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये बना दिया। पहला बन गया 1 1, फिर 2 1, फिर 1 2, फिर 2 2 1 3 2 3, ठीक है, हमारे ये एलिमेंट्स आ गए। अब एलिमेंट्स आने के बाद तो सिंपल हो जाता है, ए आई जे की वैल्यू हमें ये दे रखी है, फर्स्ट एलिमेंट हम निकालेंगे A11, ठीक है, 1 1। तो आई की वैल्यू क्या है इसमें, आई के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे और जे के प्लेस पर भी हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा आ गया 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब A12 हमने पुट किया, A12 सेकेंड एलिमेंट जो हम निकाल रहे हैं, 1 2 में आई के प्लेस पर 1 पुट करा और जे के प्लेस पर 2 पुट किया, 5 वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1 3 में आई के प्लेस पर 1 और 3 जो है आपने जे के प्लेस पर पुट किया, तो आपकी वैल्यू आ गई 7। अब है A21, A21 क्या होगा हमारे पास, आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 1, 2 2 में आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर भी 2, A23 में आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 3, आपका आंसर आ गया 8। तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। अब उसमें लिख के दिखाएंगे आप मैट्रिक्स में, ऐसे 3 5 7 4 6 8, ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा सबको। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 3 into 3 मैट्रिक्स A is equal to this whose elements are given by AIJ। पहले हम मैट्रिक्स बनानी है हमें 3 into 3 के, तो 3 रो 3 कॉलम्स हमने बना लिए, ठीक है, 3 रो बनाई हमने और 3 कॉलम्स। आगे क्या करेंगे आप, अब आप A11 11 निकालना, जैसे 1 1 आप इसमें पुट करोगे, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, फिर 1 2 निकालेंगे, सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया, फिर 1 3, ऐसे ही आप पुट करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स। अब 2 into 2 की है, 2 by 2 में है, आप क्या करेंगे, बना लेंगे 2 रो और 2 कॉलम्स। और अब आपने क्या करना है, बी आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 2, सेम उसी क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह। पहले आप 1 1 निकालेंगे, आई के प्लेस पर 1 किया, जे के प्लेस पर भी आप 1 करेंगे, अपॉन में 2 करके सोल्व कर देंगे, स्क्वायर करके उसका। ऐसे ही फिर 1 2 निकालेंगे, फिर 2 1, फिर 2 2। थोड़ा सा क्लैरिफाई और हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में देख लीजिए। कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स C इज इक्वल टू सी आई जे, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू, अब हमें ये गिवन है, अब 2 into 2 की मैट्रिक्स हमने बना ली, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम्स, ठीक है। A11 आपने पुट किया, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर भी 1, 2 into 1 माइनस 3 into 1 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो -1 अपॉन 2, लेकिन मॉड्यूलस जब होता है आपके पास तो माइनस भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ऐसे ही A12 हमने निकाला, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर आपने 2 पुट किया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 2 2 1, तो आई के प्लेस पर भी 2 और जे के प्लेस पर 1 पुट किया आपने, उसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 2 2 आपने पुट किया, ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपकी 1। फिर जो ये वैल्यूज़ आ गई इस मैट्रिक्स में आप लिख के दिखाएंगे, जैसे 1 2, ठीक है, फिर 1 2 की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, फिर 2 1 की वैल्यू आई आपके पास 1 by 2, 2 2 की वैल्यू आई 1, इसमें करेंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखिए आपके पास 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इसमें A 1 + 3, 2 B - 8, C +1,
4d माइनस 6 इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास क्या होते हैं, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल गिवन है उसके, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। कोरिस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है कि अगर इसका A11 है तो इसका भी A11 होगा, इसका A12 है तो इसका भी A12 होगा, इसका 21 है तो इसका भी 21, A22 तो इसका भी A22। ठीक है, और हमेशा ना इक्वल मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको, इक्वल ऑर्डर की। जैसे ये 2 की है, ये भी 2/2 की, ये 2/3 की होती तो ये भी 2/3 की, ये 3/2 की है तो ये भी 3/2 की। अब क्या करेंगे हम, A+3 इज इक्वल टू 0, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इज इक्वल टू 0, A की वैल्यू -3। अब 2b माइनस 8 इज इक्वल टू -6, 2b की वैल्यू आ गई आपके पास -6 + 8, 2 आ गए, b की वैल्यू आ गई 1। अब c + 1 इज इक्वल टू -3, तो c की वैल्यू आ गई। फिर 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो d की भी वैल्यू आ गई आपके पास। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जो मैट्रिक्स चैप्टर है हमारा सबसे इजी चैप्टर है बीकॉम का। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ 2x + y x - z x - y x + y + z इज इक्वल टू दिस। इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल मैट्रिक्स के सेम होते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू -1, x - z इज इक्वल टू 2, x + y + z इज इक्वल टू 8। ये आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे देखो x और y फर्स्ट वाले में है और सेकंड वाले में है, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं, बट मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। तो आपका y से y कट हो गया, 3x, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू जो 3 आई हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट की, इसमें x - y इज इक्वल टू -1 में, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब जो y की वैल्यू आई है और x की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में, जो हमारे पास है x + y + z इज इक्वल टू 8। इससे हमारी क्या होगी, z की वैल्यू भी आ गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स उसमें पुट करके जो ये वाली वैल्यू आए इसकी। ठीक है, अब आपके पास हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिक्स के सेम होते हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 2y इज इक्वल टू -7, z - 1 इज इक्वल टू 3, 4u - 6 इज इक्वल टू 2u। पहले हमने जैसे इसको लिया तो इसी से x की वैल्यू आ गई, फिर z - 1 इज इक्वल टू 3 से z की वैल्यू आ गई, x + 2y इज इक्वल टू -7 है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई थी, इसमें पुट की, y की वैल्यू आ गई, और 4u - 6 इज इक्वल टू 2u, इसको इधर ले आए, ये यहाँ आ गया, तो u की वैल्यू से सॉल्व करके क्या आ गई हमारी 3। ऐसे ही हमारी x, y, z, u सबकी वैल्यूज आ गई। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, d if 2a plus b is equal to 4, a minus 2b is equal to -3, 5c minus d is equal to 11, 4c plus 3d is equal to 24। अब हमने क्या किया, सेम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम ऑफ द टू इक्वल मैट्रिक्स। अब 2a plus b is equal to 4, a minus 2b is equal to -3, 5c minus d is equal to 11, 4c plus 3d is equal to 24। 1 2 3 4 हमने नेमिंग दे दी इक्वेशन की। अब फर्स्ट और सेकंड में को ही हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि a और b इसमें है वेरिएबल और a और b ही इसमें, बट एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से कट नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो 2a वाला सेम है ना ही b और 2b सेम है। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि 2a बन जाए। फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज़ 2a + b इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2a - 4b इज इक्वल टू -6। अब क्या किया हमने, b + 4b 5b और 4 + 6 10, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। जो 2 आई है b की वैल्यू, उसको फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट में पुट की है, तो a की वैल्यू जो आ गई आपकी 1, वो सेम ही आएगी चाहे आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि सेम सेटिस्फाई करती हैं।
फिर हम थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे। अब थर्ड वाले में इसमें भी सेम नहीं है, 5c इसमें 4c है, इसमें d है, इसमें 3d है। तो हमने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 3 5 जा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 11 3 जा 33। और यहाँ बन गया हमारे पास 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 गिवन है, उससे हमारा ये कट हो गया। 19c इज इक्वल टू 57, c की वैल्यू आ गई आपकी 3। c की वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो हमारी d की भी वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारा सिंपल्स हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ये आ गई है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 10 वाई स्क्वेयर प्लस 2y 0 माइनस 4 3x प्लस 4 3 0 वाई स्क्वेयर माइनस 5y आर इक्वल मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल गिवन है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, विल बी सेम। तो हम इनको ले लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ऐसे ही x की वैल्यू आ गई 3। अब वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और एक वाई स्क्वेयर वाली दिस ये इक्वेशन है, तो वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लिया हमने, उसका हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है कि मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और माइनस करके 2, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो हमने इसको सोल्व किया तो प्लस 3y माइनस वाई इसके फैक्टर बन गए, -3 सोल्व किया सिंपली, y की वैल्यू आपकी आ गई -3 और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, तो 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले से फाइंड आउट करके देखते हैं जो हमने नेक्स्ट गिवन था, वाई स्क्वेयर माइनस 5y इज इक्वल टू -4, उससे हमने सॉल्व किया तो वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन गए -4 -1, तो इसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आई 1 और 4। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। -3 या 4 जो है वो ज़रूरी, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, जो दोनों में कॉमन है हम उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसलिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या थी हमारी -3 इज इक्वल टू 3। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, होप एवरीवन अंडरस्टूड। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।